नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज बड़े दुखद समाचार है। ये मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, पेपर कटिंग परसों की है। ये इसमें कूनो नेशनल पार्क में 7वां चीता 4 दिन पहले मरा था। ये हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग है। और कल 8वां चीता कूनो नेशनल पार्क में ख़त्म हो गया। यानी पिछले 4 महीनों में 8 डेथ्स हो गई। 4 एडल्ट चीते और 4 बच्चे। इसका मतलब मेरे हिसाब से, इसके बहुत कारण है, मैं बहुत विस्तार में बात नहीं करूँगा इसकी, पर यह लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट चीता हिंदुस्तान की सरकार ने चालू की थी, ये अंडर स्कैनर है। यानी ये एक चिंता की बात है कि ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। बहुत से जो एक्सपर्ट्स थे वाइल्ड लाइफ के, उन्होंने पहले ही बोला था कि अफ्रीका से रीलोकेट करके ये चीतों को यहाँ डालना, क्योंकि यहाँ ख़त्म हो गए थे चीते, ये कोई बहुत अच्छी आइडिया नहीं है। क्योंकि जो एरिया, जो लैंड उनको चाहिए मनूवर करने के लिए, घूमने के लिए, वो यहाँ नहीं है। ये देखिए मेरी बर्ड मिष्टी बोल रही है, क्योंकि मैंने यहाँ से ये वीडियो चालू किया तो पीछे वाले कमरे से सुन रही है और वो रिस्पॉन्ड करती है उसको बड़ी ज़ोर से। एनीवे, तो ये बड़ी सैड स्टोरी है कि सूरज नाम का एक चीता था, ये 8वां शिकार हुआ है कूनो में। कारण अलग बताते हैं, कभी इन फाइटिंग से बताते हैं, कभी एक बीमारी से बताते हैं। कुछ बच्चे थे जो पैदा होके फिर कुछ समय के बाद ही ख़त्म हो गए। इंटरनल वुंड्स भी उसमें बता रहे हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि जो तेजस चीता था जिसकी डेथ हुई थी, वो केवल 45 किलो का था, और जबकि वो अच्छा खासा एडल्ट था। जबकि एक नॉर्मल एडल्ट चीता का वेट 55 से 60 से 65 किलो भी हो सकता है। 45 किलो का मतलब कि वो बहुत वीक था, या वीक हो गया होगा और उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हो तो उसके हमेशा आगे उसका फ्यूचर हमारे धरती पे कितना सुरक्षित है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक ऐसी स्पीसीज़ है जो विलुप्त होने की कगार पे है। तो उसको बचाने के ढंग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लाई तो थी, बट मेरे हिसाब से ये जो भी उसके रूल्स होने चाहिए थे कि चीतों को ला के किस एरिया में डालेंगे और वहाँ का बाकी जानवरों का पॉपुलेशन कैसा होगा, उनका शिकार कितना होगा, बड़े बाकी बिग कैट्स कितने हैं उस एरिया में, लेपर्ड्स हैं उस एरिया में। अब इन बातों को थोड़ी बहुत तो छुपाई जाती है कि डेथ का कारण क्या था, कि भाई ऑर्गन का कोई फेलियर हो गया, इन्फेक्शन हो गया और नेक के पीछे इंजरी मिले। अगर इंजरी मिले हैं इन फाइटिंग से, 2 चीते लड़े हैं, तो वो जो फॉरेस्ट ऑफिशियल है ना, उनको पता लग जाता है। बट अगर लेपर्ड ने अटैक किया है तो उसके जो हैं केनाइन अलग होते हैं, बड़े होते हैं थोड़े। अगर वो केनाइन गड़े हुए हैं तब तो लेपर्ड की फाइट होगी। और किस तरह का स्ट्रगल होता है एक दूसरे के बीच में। ये बेचारे लेपर्ड के सामने भी वीक है। लेपर्ड अगर कमज़ोर से कमज़ोर, अगर हेल्दी होगा तब तो 80-85 का होगा ही होगा। और ये अगर 45 किलो 50 किलो का चीता है तो ऑलमोस्ट आधा उससे है। तो बट नेचुरल है कि अगर लेपर्ड के साथ ये फाइटिंग में किसी की डेथ हुई है, इन दोनों की, मैं किसी की भी, तो बहुत। अब मेरे हिसाब से तो ये जो है इसके ऑर्गन्स का चले जाना, ये मेरे हिसाब से तो ये प्रोजेक्ट के लिए भी ठीक नहीं है। कि धीरे धीरे या तो ऑर्गन फेलियर या इन्फेक्शन या इन फाइटिंग, तो इसका ये चिंता का विषय है। और इसमें बहुत सी चीज़ है कि प्रोजेक्ट चीता को जो आपको देखना था, एक का तो ये कहते हैं कि उसको ये क्या हुआ, शॉक अटैक आफ्टर इंजरी, उसकी डेथ ही जो है शॉक अटैक से हो गई। किसी से फाइट किया है, इसका मतलब शॉक अटैक का मतलब है किसी चीते की फाइट तो नहीं होती, कि हो सकता है लेपर्ड से फाइट किया हो, और वो उसी में फिर उसको इंजरी भी हुई और उसी में वो गुजर गया। तो मेरे हिसाब से कूनो में एक अर्जेंट रीअसेसमेंट की ज़रूरत है कि क्या ये जितने बचे हुए चीते हैं ये यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। हम उनको लाके यहाँ रीसेटल कर रहे हैं अपने खातिर कि चलो हमारे सॉइल पे इसको हम इनको ला के सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। बट खाली कोशिश ज़रूरी नहीं है। इसी तरह इसी स्पीड पे अगर चीतों की डेथ होती रही
तो मेरे ख्याल से अब कितने रह गए, शायद 15 रह गए हैं। जो दूसरा लॉट आया था साउथ अफ्रीका से, उसके बाद 15 रह गए हैं। और अगर इसी स्पीड से डेथ होती रही किसी न किसी कारण से, तो ये जो भूचाल आने वाला है ना प्रोजेक्ट चीता के ऊपर, इसको कोई संभाल नहीं पाएगा। जानवर का चले जाना, बाहर से आप लेके आए हैं, खरीद के आए हैं, या किसी ने प्रेजेंट किया है, पीएम साहब लेके आए थे अपने लिए, उन्होंने कूनों में इसको एमपी में सेटल किया, और शायद ये जगह चीतों को रास नहीं आ रही है। तो मैं इसका बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं है, इसके लिए बड़े एक्सपर्ट्स इंडिया में हैं जो इस चीज़ को कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि इस तरह के जो चीज़ें जो हैं, मेरे वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग अपने कमेंट्स दें इसके ऊपर कि प्रोजेक्ट चीता जो है ये वाकई टर्बुलेंस के फेज में आ गई है कि नहीं आ गई। आ गई है, और मेरे को तो ये लगता है कि क्वेश्चन मार्क है इसकी वायबिलिटी के ऊपर भी कि ये सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत दुखद बात है कि 3 या 4 दिन के अंदर 2 चीते चले गए और 4 महीने के अंदर 8 चीतों की मौत हो गई। ये बहुत दुखद है हमारे लिए, वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो भी गवर्नमेंट प्लान करे इन फ्यूचर, इनके फ्यूचर को देखते हुए वो ऐसा प्लान करे कि अब आगे इतनी जल्दी नुकसान ना हो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, फिर बाकी और चीज़ देखते हैं आगे और क्या रिपोर्ट आती है उसके ऊपर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।